बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए हैं, जिसमें हमने कहा था कि एक नौशहरा विरका के भी MNA हैं जिनका नाम बिलाल एजाज़ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार हैं। उनके वादे वहीद हो चुके हैं। कलीमुल्लाह ख़ान का भी हमने कहा था कि वो नहीं छोड़ रहे। बाकी हमने कह दिया था कि अहमद चट्ठा, नासिर चीमा के अलावा सब छोड़ रहे हैं। बिलाल एजाज साहब ने टेलीफ़ोन किया है मुझे। उन्होंने कहा है कि जो मेरी डील की तस्दीकें कर रहे हैं मेरे लोग, वो मेरे लोग नहीं हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा जीना मरना इमरान खान साहब के साथ है। हमने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई दोस्त इनकार करना चाहे, हम चूँकि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं इसलिए हमने कह दिया था। लेकिन अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गुजरांवाला में जो मुस्लिम लीग नून की 12 सूबाई असम्बली की और 2 वज़ीराबाद की सीटें हैं, उसमें 7-7 का मार्जिन आया था। अब हमारे जो ऑफिशियल ज़राए हैं वो बता रहे हैं, अगर फिर बात की जाए, क्योंकि एक नया पंडोरा बक्स खुल गया है लियाकत चट्ठा के इस स्टेटमेंट के बाद, जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, कि उन्होंने धांधली की है। लियाकत चट्ठा का ताल्लुक गुजरांवाला के इलाका अलीपुर चट्ठा का एक गांव सोइयां वाला है। इनके भाई बशारत चट्ठा मुस्लिम लीग नून के नाज़म, साबिक नाज़म रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का इसका इनके भाई का शुमार होता है, और इनका बारे में ये है कि इनका झुकाव ज़्यादातर गुजरात के चौधरी बरादरान की तरफ है, क्योंकि ये लियाकत चट्ठा साहब वहाँ पर चौधरी बरादरान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे जब ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात थे। इस इकदाम के बाद अब गुजरांवाला में भी क्या पूरे पाकिस्तान में चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के भी जो जीतने वाले अफराद हैं, उनमें इमरान, खालिद भट्ट, इरफान बशीर और उमर डार के अलावा जितनों की भी फतह है, लोगों ने उसको अब मशकूक करार दे दिया है। क्योंकि सबसे पहले गुजरांवाला में जिसकी जीतने का ऐलान हुआ था वो इमरान, खालिद भट्ट साहब थे और इरफान बशीर थे, जिसका मतलब लोगों ने ये निकाला कि ये रिज़ल्ट चूँकि जल्द अज़ जल्द आ गया है तो इस रिज़ल्ट को हम चैलेंज नहीं करते। बाकी तमाम जो सीटें हैं, यानी 3 सीटों को छोड़कर 11 के करीब मुस्लिम लीग नून की, वज़ीराबाद की और गुजरांवाला की सीटें बनती हैं, लोगों ने सब के ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर दिया और उनको मशकूक करार देना शुरू कर दिया। और इधर दूसरी तरफ जो P60 के टिकट होल्डर थे मुस्लिम लीग नून के, मुअज़्ज़म रऊफ़ और NA 79 अगर बात की जाए कामोकी के, वहाँ के उम्मीदवार जुल्फ़कार भिंडर ने ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि गिनती दोबारा हो रही है और इस नई गिनती में वो जीतने जा रहे हैं। एहसानुल्लाह विरक हार जाएंगे और इसके अलावा कलीमुल्लाह ख़ान भी हार जाएगा। मेरी कलीमुल्लाह ख़ान साहब से बात हुई है, उन्होंने भी बिलाल एजाज़ वाले कमेंट्स दोहराए हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ने जा रहे। उनको कोई हराना चाहता है तो हरा ले। उनका दावा है कि फार्म 45, फार्म 47 के अलावा 49 अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसकी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। अगर आप 47 में हैं तो आपकी अपील लोकल लेवल पर हो सकती है और पोलिंग हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि क्या 3 दिन के अंदर मुअज़्ज़म रऊफ़ साहब ने और जुल्फ़कार भिंडर साहब ने कोई ऐसी अपील की थी, उसकी बुनियाद पे क्या फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा था कि मुअज़्ज़म रऊफ़ साहब चूँकि बड़ी सोशल मीडिया पर कंपेन कर रहे हैं और जुल्फ़कार भिंडर साहब भी ये कंपेन कर रहे हैं, अगर इस तरह के रिज़ल्ट अब मुअज़्ज़म रऊफ़ साहब जीतते हैं और कलीमुल्लाह ख़ान हार जाते हैं, या जुल्फ़कार भिंडर जीतते हैं, एहसानुल्लाह विरक हार जाते हैं, तो ये पिंडी वाले हालात गुजरांवाला में भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन चूँकि मुअज़्ज़म रऊफ़ साहब ने दावा किया है और उनका कहना है कि उनके साथ अकाउंटिंग सही नहीं हुई, दोबारा जब गिनती होगी वो जीत जाएगा। इसके लिए तो ज़ाहिर है 2-4 दिन इंतज़ार ही करना पड़ेगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा। और अभी जो गुजरांवाला की सूरत हाल यह है कि एहसानुल्लाह विरक साहब और मुबीन आरफ जट साहब के डेरों के, दफातर के, और वही हालात हैं जो 2 दिन पहले थे। अभी तक कोई रिलीफ सामने नहीं आ सका। ये जो बातें बार बार की जा रही थी कि मुबीन भी जा रहे हैं, लेकिन इस पकड़ दकड़ ने हालात को यकसर बदल के रख दिया है। या तो ये एक डील का ही एक हो सकता है हिस्सा कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि फिर लोग हमें गालियां ना दें, लोग ये कहें कि भाई क्या करते, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, जिस तरह के शहबाज गिल साहब ने दावा किया था। फिर उन्होंने कहा कि मुबीन आरफ आ चुके हैं। इस तरह के दावे, चूँकि अब इलेक्शन हो चुका है, हुकूमतें 21 दिन के अंदर अंदर आईन पाकिस्तान की रूह के तहत
वफाक के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो है लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का, और सबसे पहले जो चुनाव होगा वो स्पीकर साहब का होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का, फिर उसके बाद लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब होगा 21 दिन के अंदर अंदर। चूँकि 8 को इलेक्शन हुए हैं, अभी तक तमाम पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन जो गुजरांवाला के हवाले से हमने बताया कि 2 टिकट होल्डर ने दावा करना शुरू कर दिया, वो जीत रहे हैं और उनके मुखालिफ हार रहे हैं। जबकि जो मुस्लिम लीग, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिनमें बिलाल एजाज साहब ने वाज़े तौर पर तरदीद कर दी है, और साथ साथ गुजरांवाला के लोगों ने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है कि इन 3 सीटों के अलावा तमाम पर दोबारा गिनती की जाए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 MP हैं जिनका लोग नाम ले रहे हैं। लेकिन कानूनी तौर पर ये बात और अदालतों में कहीं डिस्कस नहीं हो रही, ट्रिब्यूनल में कहीं डिस्कस नहीं हो रही। ये वो सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी है। लगता है आने वाले दिनों में ये बादल भी छट जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के बयान हैं, उस बयान ने एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया है, जिसके असरात फैलते फैलते पिंडी से अब गुजरांवाला में भी आएंगे। और अल्लाह माफ़ करे, अगर यहाँ पर इस तरह के किसी ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आई तो ये ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि रियासत पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा।